ओम शांति। हम सब आत्माएं एक जर्नी पर है। एक आत्मा आती है, एक परिवार में जन्म लेती हैं और उसको बहुत प्यारे से रिश्ते मिल जाते हैं। मम्मी, पापा, बहन, भाई। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जीवन साथी, बच्चे, फ्रेंड्स और एक प्यारा सा परिवार बनता है। और अचानक परिवार का एक प्यारा सा रिश्ता हमें छोड़कर वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर चली जाती है और पीछे रह जाती है उनकी यादें। हम रोते हैं, भगवान के पास शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसे कैसे अचानक हमें छोड़कर चले गए? हम भगवान के पास रोते हैं, वो कैसे छोड़कर चले गए? क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? हम अपने दर्द के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें जो आत्मा इस परिवार को छोड़कर चली गई है, वो भी तो दर्द में होगी ना, वो भी तो दुखी होगी ना। हमें उनके दर्द के बारे में, उनके दुख के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी हमारे साथ तो यहाँ परिवार है। उस आत्मा को तो उसने शरीर छोड़ा, कई सालों से जिस शरीर का साथ था, कई वर्षों से जो परिवार साथ में था, नाम सब कुछ छोड़ा, एक सेकंड में छोड़ना पड़ा। तो उस आत्मा को तो कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। उस आत्मा को आगे जाकर सब कुछ नए से शुरू करना है। नया शरीर, नया परिवार, नए रिश्ते, सब कुछ नई शुरुआत करनी है। तो उस आत्मा को कितनी शक्ति चाहिए, कितनी शांति चाहिए, कितनी स्टेबिलिटी चाहिए? कौन देगा ये? हम। अगर हम उनकी याद में रोते रहेंगे, दोष देते रहेंगे अपने तकदीर को, भगवान को, तकरार करते रहेंगे, तो जैसे हम उस आत्मा को, उसकी वो अनंत की यात्रा, उसकी डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस आत्मा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। हमारा उनके साथ सच्चा प्यार है ना, तो सच्चे प्यार की निशानी क्या? उनकी आगे की यात्रा के लिए उन्हें दुआएं देना, शक्ति, प्यार, शांति भेजना, शुक्रिया कहना। जब हम ये पॉजिटिव ऊर्जा हम उन्हें भेजेंगे अपने संकल्पों के द्वारा, तो हमारे संकल्प उन तक अवश्य पहुंचते हैं। तो हमें उनकी याद आ रही है, तो हम उन्हें अपने मन में लाकर ये कहे, हे प्यारे से रिश्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आज तक आपने हमें जो साथ दिया, जो प्यार दिया, आज तक आपने हमें जो गाइड किया, उसका शुक्रिया। हमारा ध्यान रखा, उसका शुक्रिया, शुक्रिया। न सिर्फ शुक्रिया, लेकिन हम उनके लिए शुभ कामना, शुभ भावना भेजें। हमारे दिल की शुभ भावना, हे आत्मा, आप जहाँ भी जा रहे हैं इस यात्रा में, आपकी आगे की यात्रा बड़ी सुखद हो,
परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ सदा आपके सिर पर हो। आपको बहुत अच्छा संपूर्ण स्वस्थ शरीर मिले, आपको प्यार करने वाले रिश्ते मिले, आपका सब कुछ मंगलमय हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। ये शुभ कामनाएं हम उनको भेजते रहें। ध्यान में रखना, हम जो जो संकल्प करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, वो रिश्ता इस पूरी दुनिया में या इस दुनिया के बाहर कहाँ भी हो, उन तक हमारे वाइब्रेशन पहुँचते हैं। तो हमें उनकी याद आती है, तो हम उनके प्रति अपना स्नेह इस प्रकार से प्रकट करें, बार बार शुभकामनाएं देकर। उस आत्मा को भी तो पीछे का याद आता होगा ना, उन्हें भी तो चिंता तो होगी, पीछे क्या होगा, कैसे होगा। तो हम भी उन्हें रोज कहें, हे आत्मा, आप हमारी चिंता नहीं करना, हम पीछे का बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आपकी कुछ इच्छाएं थी ना, हम उन इच्छाओं को पूरा करेंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे। आप निश्चिंत रहना, आप शांत रहना, बस आप सदा खुश रहना। आपकी सारी मनोकामनाएं परमात्मा पूर्ण करे। हम ऐसा संवाद, ऐसे शुभ संकल्प हम उनके साथ करें। इससे क्या होगा, ये शुभ कामनाएं देते देते मेरा मन शुभ होता जाएगा। उन्हें ये प्यार भेजते भेजते मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरा मन स्थिर हो जाएगा, और उस आत्मा को भी, उनकी भी आत्मा शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएंगे, शक्तिशाली बनेगी। उस यात्रा में जो कुछ अभी नया जो उनके सामने फेज आने जा रहा है, नया शरीर, नए रिश्ते, नया परिवार, उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वो प्यारा सा रिश्ता जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सदा भरपूर प्यार मिले, सुख मिले, अच्छा हो उनका। तो इसके लिए मुझे मेरा दर्द और दुख एक बाजू में रखकर, भूल कर, उस प्यारे से रिश्ते के लिए रोज सिर्फ दुआएं देनी है, शुक्रिया करना है, शांति भेजनी है, और बहुत सारा प्यार और परमात्मा की शक्ति भेजनी है। हैप्पी डे।